कानपुर नगर के जरौली फेज 2 में रहने वाले सुरेश कुमार मिश्रा ने बताया कि विगत 22 अप्रैल को गुजरात पोस्टिंग एयरफोर्स स्टेशन नलिया में तैनात पुत्र शिवकांत मिश्रा की आकस्मिक मृत्यु संदिग्ध परिस्थितियों में हो गई। आनंद फानन में पिता ने परिजनों के साथ जब बहू को फोन मिलाया तो फोन स्विच ऑफ आने लगा। पीड़ित पिता सुरेश के द्वारा अन्य लोगों के माध्यम से जब गुजरात पहुंचने की बात कही गई तो बहू ने बताया कि पोस्टमार्टम हो चुका है, हम लोग पार्थिव शरीर लेकर कानपुर आ रहे हैं, आपके यहाँ आने और जाने में 3 दिन लग जाएंगे, इसलिए आप लोग यहाँ ना आए। जबकि पिता ने बताया कि वो घटना के 2 घंटे पहले ही मां की बात इकलौते बेटे से हुई थी, जिसमें उसने पत्नी का प्रेम प्रसंग और किसी के साथ होने की बात कही। जब पार्थिव शरीर घर आया तो पार्थिव शरीर लाने वाले लोगों एवं बहू ने पुत्र का चेहरा भी नहीं खोलने दिया। बड़ी मिन्नतों के बाद जब घाट में चेहरा खोला गया तो पार्थिव शरीर की नाक के आसपास खून का थक्का जमा हुआ था और चेहरे पर काफी छोटे चोटें नजर आ रही थी। पिता ने फोटो दिखाते हुए बताया कि फांसी लगाने से इतनी चोटें नहीं आया करती, जबकि बहू ने इकलौते पुत्र की मौत का कारण फांसी लगना बताया, जबकि पुत्र का फंदा और रस्सी में गांठ लगाना नहीं आता था। नम आंखों से पिता ने बताया कि पौत्र से पूछने के बाद पौत्र ने बताया कि एक अंकल आए थे जिस कारण मम्मी और पापा में लड़ाई हुई। पापा की नाक पर मम्मी ने घूंसा मार दिया, जिससे पापा गिरकर बेहोश हो गए और आंसू रो रहे थे। पिता ने इकलौते पुत्र को खो देने के बाद गमगीन लफ्जों में रक्षा मंत्रालय व गृह मंत्रालय सहित सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ से न्याय की गुहार लगाई है। उन्होंने अपने जीवन भर की जमा गाड़ी पूंजी इकलौते पुत्र को खो दिया। आज वह और उनकी पत्नी दर दर को भटक रहे हैं। आलाधिकारी और प्रशासन से गुहार लगाते हुए पीड़ित पिता ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की अपील की। आपका बेटा कहाँ पर तैनात था? ये इंडियन एयरफोर्स गुजरात नलिया। क्या हुआ उनके साथ? उनके साथ वहाँ पर जब 22 तारीख को 3 बजे खबर आई है तुम्हारे लड़के ने फांसी लगा ली। जी जी। फांसी लगाने के बाद हम लोग तुरंत बेहाल हो गए। बेहाल होने के कारण हम लोग होश में नहीं रहे और थोड़ी देर बाद फिर भी हम लोगों ने फ़ोन कर रहे हैं तो बहू का भी फ़ोन स्विच ऑफ और जिसका फ़ोन से बात किया उससे भी पूछा दोबारा फ़ोन करके, उसने यही कहा कहने लगे आप यहाँ पर आने से कोई फ़ायदा नहीं, इसे हम 2 दिन आओगे 2 दिन जाओगे तो अब इससे शाम पोस्टमार्टम होने जा रही है और हम 2 दिन बाद फिर लेकर हम घर पर तुम्हारे आ रहे हैं। जी जी। फिर क्या हुआ? फिर इसके यहाँ पर आए और यहाँ पर घर पर मिट्टी खोलने के लिए कहा कि इन्होंने खोली नहीं, घाट पर ले गए तो वहाँ पर देखी तो मुंह नाक पर खून के धब्बे थे और आँख में चोट थी आँखों पर। तो क्या लगता है? इन्होंने कहा तुमको न्याय मिलेगा, ये होगा, सब कुछ होगा और 13वीं भी हो गई, सब कुछ हो गया होने, आज तक कोई मुझे सूचना नहीं मिली इसकी। क्या लगता है किस तरह से क्या घटना हुई उनके साथ में? इसे मारा गया है और वहाँ पर एक खबर आई थी माँ के पास, लड़का कह रहा था माँ पता नहीं ये दूसरा किसी से कोई बातचीत कोई आया करता, बातचीत हुआ करती है। किसकी बात हुआ करती थी? बहू से। पत्नी के लिए बोल रहे? हाँ। जिस दिन घटना हुई उसके कितने दिन पहले बात हुई थी? ये 2-3 दिन पहले, 2 घंटे पहले। अच्छा, तो क्या लगता है कि क्या हुआ होगा उनके साथ में, घटना किस तरह हुई है? मारा गया है ये।